हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो अब जयमाला के बाद का कार्यक्रम है। देखिए, ये मड़वा है जिस पर शादी होती है, जिसमें अभी सभी लोग खड़े हैं। लावा जो होता है वो रस्म हो रही है। जो दुल्हन होती है उसका भाई लावा देता है हाथ में और उसको फेंका जाता है अग्नि पर। आगे अग्नि मतलब कि आग लगाई होती है थोड़ा सा लकड़ी में। सो देखिए गाइस, तो अभी वो रस्म होगी और इस रस्म को करने के लिए दुल्हन का भाई रहता है और दूल्हा दुल्हन बाकी सभी लोग गीत गाते हैं और इस रस्म को पूरा करते हैं। और इस रस्म के बाद सिंदूरदान होता है, जो सब पूरी शादी में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, मेन होता है। सिंदूरदान के बाद शादी संपन्न हो जाती है, इसलिए वो सबसे लास्ट में होता है। उसके बाद कोई भी रस्म मतलब कि उतनी ज़्यादा खास नहीं होती। तो देखिए, सभी लोग फेरे ले रहे हैं। लावा जो होता है धान का लावा होता है। धान को जो होता है ना, आग पर मतलब उसको भूजा जाता है जिससे वो लावा बन जाता है। उसी का रस्म हो रहा है। सभी लोग उसमें शामिल हैं और इसी रस्म का गीत भी हो रहे हैं जो सभी लेडीज़ मिलकर गा रही हैं। तो आप एंजॉय कीजिए गीत का। लड़का के मामे कन्या के मामा संग हेसु, लड़का के मामा लड़का के मामे लड़का के मामी संग हेसु दाला बसरिया बामे से खा दाला बसरिया कन्या के पापा लड़का के अम्मा कन्या के पापा लड़का के मम्मी संग सोता दाला बासरिया बेचे खा दाला लड़का के बेबे कन्या के पैसा लड़का के बेबे कन्या के पैसा। सो गाइस, अब सिंदूरदान होगा। अब देखिए, दुल्हन को बैठा दिया गया है और उसकी बाल को झाड़कर उसकी मांग को सीधा किया जा रहा है और उसमें सिंदूरदान अब होगा। तो इस रस्म में सभी को रोना आ जाता है और पूजा भी बहुत रो रही थी। तो आप देख सकते हैं वो रोने लग गई, सभी रोने लगे इस रस्म में। अब सभी इस तैयारी में लगे हुए हैं। और सो गाइस, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही शादी होती है। आप लोगों की तरफ कैसे होती है? सभी जगह अलग अलग रस्म होती है, अलग अलग रिवाज होते हैं, उसी प्रकार से शादी होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है शादी। मिथिला में जो मिथिला रिवाज है उसी प्रकार से शादी होती है। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि शादी में जो लड़के वाले थे उन्होंने एक पैसा भी दहेज नहीं लिया, मतलब फ्री में ही शादी हुई। वो बोल रही थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की पसंद है और शादी करनी है। उन लोगों की कोई भी डिमांड नहीं थी, इसलिए लड़के वाले बहुत अच्छे थे, कुछ भी उन्होंने डिमांड नहीं किया और फ्री में आदर्श शादी जो होती है वही शादी हुई। और फिर भी उन्होंने जो सब उनका मन हुआ सभी चीज़ लेकर आए थे और ख़र्चा भी उन्होंने खूब किया। लेकिन लड़की वालों को ज़्यादा खर्चा नहीं होने दिया, क्योंकि वो समझने वाले थे कि लड़की बेटी शादी हो रही है तो कहाँ से उतना खर्चा करेंगे, इसलिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। तो अब सिंदूरदान होने वाला है। देखिए, पूजा रो रही है, उसकी मम्मी भी बहुत रो रही है।
उसके मतलब कि टाइम लग रहा है, क्योंकि बालों में तेल लगाया जाता है जो वहाँ से लड़के वालों की तरफ से आता है। उसी सामान से सब कुछ होता है, तेल लगाया जाता है, कंघी भी वहीं से आती है। और देखिएगा ये सब सिंदूरदान हो चुका है। मौसी भी रो रही थी, आप पूजा भी बहुत रो रही थी, दोनों बहुत रोने लगे। ये जो है जिसमें धुआं होता है वो वेदी है। अब शादी हो गई है, दोनों लड़का लड़की दोनों बैठे हैं, सभी लोग आशीर्वाद देंगे इनको। और ये एक और रस्म है जिसमें चूड़ा, दही और चीनी खिलाया जाता है। सभी रस्म पूरी हो गई है, अब इसके बाद विदाई होगी। तो बताओ गाइस आप लोग कैसी लगी शादी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।